Welcome back in free video training of Linux. This is Ajaz Singh and today we are going to learn about the basic commands of Red Hat. First is mkdir. mkdir का यूटिलाइज करके हम लोग लिनक्स मशीन के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं और ls कमांड का यूटिलाइज करके हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कितने फाइल और कितने फोल्डर्स हैं। तो चलिए हम लोग इस दो कमांड को परफॉर्म करके देखते हैं। फर्स्ट इज mkdir। mkdir स्पेस अपने फोल्डर का नाम, तो मेरे केस में मैं अपने फोल्डर का नाम डेटा टाइप कर रहा हूं एंड हिट इंटर। तो इसे देखते हैं कि हमारा डायरेक्टरी क्रिएट हुआ या नहीं। तो उसके लिए हम लोग ls कमांड का यूटिलाइज करते हैं, हिट इंटर। तो ये देखिए हम लोगों ने सक्सेसफुली डेटा नाम का फोल्डर क्रिएट किया। अगर आपको और भी फोल्डर क्रिएट करने हैं तो आप यहां पर mkdir कमांड का यूटिलाइज करके आप मल्टीपल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। pwd कमांड का यूटिलाइज करके हम लोग ये व्यू कर सकते हैं कि हम लोग की करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ फोल्डर कौन सी है। और cd कमांड का यूटिलाइज किया जाता है चेंज डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी के अंदर हमें जाना है या डायरेक्टरी को चेंज करना है तो हम लोग cd कमांड का यूटिलाइज करके यहाँ पर डायरेक्टरी चेंज करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर डेटा नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। मैं चाहता हूं मैं cd करके डेटा के अंदर जाना चाहता हूं, cd स्पेस डेटा, हिट एंटर। तो देखिए हम लोग डेटा फोल्डर के अंदर आ गए और ls करके देखिए तो यहाँ कोई भी फाइल और डायरेक्टरी नहीं है। अगर हमें ये चेक करना है कि हमारी वर्किंग पोजीशन कहाँ है तो pwd। तो देखिए ये बता रहा है हम लोग कि रूट के अंदर डेटा नाम के फोल्डर के अंदर अभी है। अगर मैं mkdir से यहाँ एक और फोल्डर बना दूं जैसे एयरसेल, हिट एंटर, तो ls करके देखिए यहाँ पर एयरसेल नाम का एक फोल्डर है। अगर मैं cd करके एयरसेल फोल्डर के अंदर जाता हूं और फिर चेक करता हूं कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है तो उसके लिए pwd एंड हिट एंटर। तो देखिए ये हमें बता रहा है कि हमारी जो करंट वर्किंग पोजीशन है वो है /डेटा के अंदर /एयरसेल में है। gedit। अगर हम लोग चाहते हैं लिनक्स मशीन के ग्राफिकल टर्मिनल पर आकर अगर फाइल क्रिएट करना तो यहाँ पर gedit कमांड का यूटिलाइज करके आप एक ग्राफिकल टर्मिनल पर आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहां जाते हैं तो हम लोग यहां पर gedit स्पेस फाइल का नाम, तो जैसे मैंने फाइल का नाम sales.txt लिखा और हिट एंटर। आप अपने फाइल के लिए यहां पर कुछ भी कंटेंट टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इस फाइल के लिए कुछ भी आप कंटेंट टाइप कर सकते हैं। दिस इज अ फाइल एंड यूज फॉर सेल्स, और इसे आप यहां से सेव कर सकते हैं एंड देन क्लोज। और यहां पर हम लोग ये चेक करते हैं कि वो फाइल क्रिएट हुई या नहीं, तो उसके लिए ls कमांड का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने सक्सेसफुली उस फाइल को क्रिएट किया। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने कोई फाइल हो और उस फाइल के अंदर क्या मैटर लिखा हुआ है तो उसके लिए आप cat कमांड का यूटिलाइज कर सकते हैं। cat कमांड के थ्रू हम लोग फाइल के मैटर को व्यू कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी हम लोगों ने sales.txt नाम की एक फाइल बनाई है। हम लोग ये चेक करते हैं कि उस फाइल के अंदर मैटर क्या क्या राइट किया गया है। तो उसके लिए cat स्पेस और आपके फाइल का नाम, तो मेरे केस में मेरे फाइल का नाम है sales.txt, हिट एंटर। तो देखिए ये आपको टर्मिनल पे ही डिस्प्ले कर रहा है कि आपने उस फाइल के अंदर क्या क्या मैटर टाइप
किया हुआ है। डेट कमांड का यूटिलाइज करके हम लोग ये चेक कर सकते हैं हमारे सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो अगर आप स्क्रीन जो आपकी भर चुकी है, आप चाहते हैं उस स्क्रीन को क्लियर करना, तो यहाँ पर क्लियर कमांड से आप उसके स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग डेट कमांड से। तो डेट कमांड से हम लोग अपने करंट, डे, मंथ, डे, टाइमिंग और ईयर के बारे में हम लोग व्यू कर सकते हैं। अगर हमें एक डायरेक्टरी मूव आना है, जैसे हमारे करंट वर्किंग पोजीशन है /data/एयरसेल, अगर मुझे एयरसेल से एक डायरेक्टरी बैक आना है तो यहाँ पर हम लोग cd स्पेस डॉट का यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसके वजह से एक डायरेक्टरी हम लोग बैक आ सकते हैं। हिट एंटर। तो pwd करके देख लेते हैं हमारी करंट स्टेटस क्या है। तो देखिए हम लोगों ने एक डायरेक्टरी बैक आ गए और हम लोग इस समय डेटा नाम के फोल्डर के अंदर वर्क कर रहे हैं। RMDIR कमांड का यूटिलाइज किया जाता है एम्प्टी फोल्डर को रिमूव करने के लिए, और RM कमांड का यूटिलाइज किया जाता है किसी फाइल को डिलीट करने के लिए। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल का परफॉर्म करते हैं। तो एलिस करके देखते हैं हमारे पास कितने फोल्डर है। तो देखिए हमारे पास एयरसेल नाम का एक फोल्डर है, तो हमें इसे RMDIR से डिलीट करने की कोशिश करते हैं। RMDIR स्पेस एयरसेल एंड हिट एंटर। तो ये आपको एक फेल्ड मैसेज शो कर रहा है कि आप एयरसेल नाम के फोल्डर को रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टरी खाली नहीं है। अगर आप mkdir से एक न्यू डायरेक्टरी बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल, तो ls करके देखिए तो आपके सामने दो डायरेक्टरी है, एक एयरसेल और दूसरा एग्जाम्पल। और एयरसेल जो हमारी एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल नाम की डायरेक्टरी जो है वो है एम्प्टी है। तो आप उसे RMDIR कमांड के थ्रू डिलीट कर सकते हैं, और ls करके आप ये व्यू कर सकते हैं कि वो डिलीट हुआ या नहीं। अगर आपने कोई फाइल बनाई है, जैसे हम लोगों ने एयरसेल के अंदर एक फाइल बनाई थी, तो cd करके हम लोग एयरसेल फोल्डर के अंदर जाते हैं, cd स्पेस एयरसेल। तो ls करके देखिए आपने यहाँ एक फाइल बनाई है। अगर आप फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर rm स्पेस सेल्स स्पेस sales.txt एंड हिट एंटर। तो ये आपसे कंफर्मेशन पूछ रहा है कि सच में आप इसे डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं, तो y एंड हिट एंटर। ls करके देखिए तो हम लोगों ने यहाँ rm कमांड के थ्रू अपने फाइल को डिलीट किया। हिस्ट्री कमांड का यूटिलाइज करके हम लोग ये व्यू कर सकते हैं कि हम लोग अपने टर्मिनल पर कितने सारे कमांड को रन कराए हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल को देखते हैं। हिस्ट्री, हिट एंटर। तो ये देखिए हम लोगों ने अभी तक कितने कमांड को रन कराया है वो व्यू कर रहा है। अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री कमांड में जितने भी आपके कमांड का कैसे बनाया है उसे डिलीट करना, तो यहाँ पर आप हिस्ट्री स्पेस -c से हम लोग अपने हिस्ट्री के कैसे को क्लियर कर सकते हैं। हिट एंटर। अब हिस्ट्री कमांड चला के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आया, मीन्स एक आउटपुट आया है हिस्ट्री कमांड जो अभी अभी हम लोगों ने रन किया है। तो इस वीडियो सीरीज में आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।